वीडियो कहाँ आई है? अरे राजू वीडियो कहाँ आई है? मेरा क्लिक कर देना। कौन चल रही है? अब चल रही है वीडियो। हाँ धरती माँ की हम कैमरा ना गोद में विराजमान कैमरा ना हम वीडियो परम आदरणीय डफरपुर गांव के सभी पंच परमेश्वर, दूर दूर से आए अतिथि महोदय और यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद सभी माता बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मुकेश मीणा है, गांव भूकना है और मैंने पेड़ पौधों के लिए, गौ सेवा के लिए और शिक्षा के विकास के लिए, परमार्थ के कार्यों के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है। और मैं मेरी आत्मा का विचार आपकी आत्मा तक पहुंचाना चाहता हूं कि वे आपस में बात नहीं करें और ध्यान से सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं महात्मा ज्योतिबा फुले पर एक गीत सुनाऊंगा और फिर दूसरा गीत मेरा पेड़ पौधों पर होगा। मेरी शैली थोड़ी अनोखी होगी लेकिन समझ में पूरा आएगा। कृपया हाथ जोड़कर मेरे निवेदन है, सभी ध्यान से सुनें। देखिए, आप सबको पता है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनकी बार बार चर्चा हो रही है। तो चर्चा इसलिए हो रही है, वास्तव में उन्होंने महान काम किए। नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने आपको अधिकार दिलाया। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, अधिकार तो दिला दिया लेकिन हम अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को फैशन के दौर में क्यों फंसा रहे हैं? हम नशा की ओर क्यों ले जा रहे हैं? हमें अधिकार मिला है, इस काम का नहीं मिला है कि हम फैशन की ओर जाए कि नशा की ओर जाए। हमें बच्चों को पढ़ाना है, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखना है और स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें जो घर की चीजें हैं, घी है, दूध है, मक्खन है, देसी चीज वो खिलाओ। ये नहीं कि होते कोई नमकीन कुरकुरा खिलाओ, पेप्सी पिलाओ, पेन पिलाओ, इससे उनको स्वास्थ्य खराब होगा। आज कंडीशन ये है कि कोई तो मोटापे से इतना परेशान है कि कमर पे पेंट नहीं आता है और किसी किसी के कमर पे पेंट ही नहीं रुकता है। तो ये खान पीन का असर है। माता बहनों से कह रहा हूँ अपने बच्चों का ध्यान रखो। जो हमारा देसी फल फ्रूट है वो खिलाओ, घी दूध लस्सी खिलाओ। ये पेप्सियों के चक्कर में मत पड़ो। मैं पहले शिक्षा की बात करूंगा। आदरणीय रामकुमारी गुरु जी, उनके सहयोग से मैं आगे पहुंचा हूं और उन्होंने मेरे साथ दिया। इस भरी दोपहरी में चलाती धूप में वो मेरे साथ आए। हमारे गांव में भूतपूर्व सरपंच है, बहुत बड़े भामाशा है। विद्यालय में अभी इन्होंने 71,000 रुपए का फर्नीचर प्रदान किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा अपनी मजबूत कब होगी? जब हमें गरीबों को भी वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो पूंजीपति लोगों के बच्चों को मिल रही है। कैसे मिल रही है? हमारा कोई बच्चा नौकरी लगता है और उसकी सोच होती है कि मैं मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा। पढ़ाना भी चाहिए लेकिन कोई यह नहीं कुछ सोचता कि ये सरकारी विद्यालय है, ये सब टूट रहे हैं, हम इनको इंग्लिश मीडियम बना दें। युवा भाई मेरी बात पर ध्यान रखें, पंच परमेश्वर सुने ध्यान से। अगर हमारा ये सरकारी स्कूल है यही इंग्लिश मीडियम बन जाए तो हमारे बच्चे को घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या बुजुर्गों के लिए, वो तरसते हैं कि हमारी नाती पोते हमारी गोद में खेले, हमसे मिलने आ जाए। क्या इसी के लिए हम संतान को पढ़ा लिखा कर नौकरी लगाते हैं? कोई ज्यादा पढ़ जाता है तो विदेश में चल जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे महापुरुष क्यों नहीं आई विदेश में नौकरी करने के लिए? उन्होंने पूरा जीवन हमारी सेवा के लिए लगा दिया। आप याद करो फुले जी दंपत्ति को, दोनों जनों ने पूरा जीवन दे दिया। अम्बेडकर जी को याद करो। और एक शख्स और है, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति होते हुए वो विदेश में नहीं गई सेवा करने के लिए, पूरा जीवन अपने देश को सेवा के लिए लगा दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि जितने करोड़ों रुपए हम प्राइवेट स्कूलों को दे रहे हैं वो सरकारी विद्यालय में लगाओ, आप सरकार भी मदद करेगी। और शुरू से ही जड़ से ही कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, साइंस की शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए। तो हमारे बच्चे भी पूंजीपति बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये व्यवस्था हमारी है और जिसके कारण हमारा जीवन का आधार है पेड़, वृक्ष देवता। लोग कहते हैं कि इनमें भूत होते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा इसके संबंध में, अगर इनमें भूत होते तो इस धरती पर केवल पेड़ ही पेड़ बसते, मनुष्य एक नहीं बसता। भूत क्या है? ये अलग सिलसिला है। ये हमारी किस्मत, हमारा कर्म भाग्य का खेल है जो कई जन्मों से जुड़ा होता है। कोई बीमारी के रूप में आता है, कोई औषधि के रूप में आता है, कोई पितृ के रूप में। धरती पर अच्छी शक्ति आ गई तो बुरी है, ये सब अपने कर्म भाग्य का खेल है। दूसरा विषय, पेड़ों से उनका कोई नहीं है। अगर 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। अरे कौन सा देवता है जो हमें ऑक्सीजन देता है? पेड़ों के अलावा है कोई? पेड़ों के अलावा कोई और देता है? ऑक्सीजन देता है, हमें छाया देता है, फल फूल देता है। अरे तो गरीब मर रहे, हम तो मरे साफ गर्म से मरे। अरे इलाज एक ही है, पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा। अपन जो पीपल वर्ग का पेड़ है
उसकी छांव में तापमान नापो और एक दोपहरी बनाओ 3 डिग्री सेल्सियस का